अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ हसन महमूद और आप लोगों को आज की वीडियो में खुशामदीद। इस वीडियो में हम बेसिकली एक आर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन केस की डिस्कशन करेंगे जो कि है डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर के रिलेटेड। इसमें हम देखेंगे कि डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर की हम आर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन किस तरह करते हैं। सबसे पहले अगर इनकी हिस्ट्री की बात की जाए तो इनको 3 मंथ पहले एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था। उसकी वजह से इनकी जो डिस्टल रेडियस है उसमें फ्रैक्चर आ गया और फ्रैक्चर आने के बाद इनकी आर्थोपेडिक सर्जन ने इंटरनल फिक्सेशन कर दी वोलर डिस्टल रेडियस प्लेट के साथ। वो करने के बाद इनकी 2 वीक इनका लगा प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी। तो वो लगाने के बाद फिर इनको उतार दिया गया। उतारने के बाद इनकी जो रिस्ट थी वो टोटली एक जगह इमोबिलाइज हो चुकी हुई थी, यानी उसमें एक कंट्रैक्चर डेवलप हो चुका हुआ था। ये अभी हमारे पास आए हैं 3 मंथ के बाद। बेसिकली अगर इसकी डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर की रिहेबिलिटेशन फेजेस की बात की जाए तो इसके बेसिकली 4 फेजेस होते हैं। जो इसका पहला फेज़ होता है वो फर्स्ट 3 वीक्स का फेज़ होता है। इसमें हम बेसिकली पेशेंट की जो उसकी पेन है और उसकी जो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करते हैं। उसके लिए हम सिंपल आरओएम करवाते रहते हैं उसके डिस्टल जॉइंट्स की, ठीक है, जिसमें हमारा एल्बो जॉइंट आ जाता है, हमारी फिंगर्स वगैरह आ जाती हैं, इनकी हम सिंपल आरओएम वगैरह करवाते हैं। फिर इसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट होता है जो कि 4th वीक टू 7th वीक तक लास्ट करता है और इसमें हम पेशेंट की आरओएम को मजीद इंक्रीज़ करते हैं और माइनर सी इसमें हम थोड़ी सी रेजिस्टेंस अप्लाई करवाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारा थर्ड फेज स्टार्ट होता है और फिर उसमें हम वो बेसिकली 8th वीक से लेके 13 वीक तक कंटिन्यू रहता है और इसमें हम पेशेंट की रेजिस्टेंस अच्छे तरीके से करवाते हैं और पेशेंट की जो नॉर्मल बिल्कुल रेंजेस होते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि वो वापस ले आएँ। और फिर इसके बाद हमारा जो लास्ट फेज़ होता है इसमें पेशेंट को हम फंक्शनल बिल्कुल फंक्शनल कर देते हैं, यानी उसकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम उसको इन्वॉल्व कर देते हैं, उसकी कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन जो है वो कंटिन्यू करवा देते हैं। लेकिन अब ये पेशेंट की प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाई, इस वजह से इनकी अभी तक जो इम्प्रूवमेंट आई है वो अभी तक स्टिल फेज़ 2 में अवेलेबल है। यानी इनकी स्वेलिंग और पेन तो रिड्यूस हो चुकी है लेकिन फिर भी इनकी अभी रेंज ऑफ मोशन जो है वो स्टक है। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं इनकी गोनियोमीट्री के जरिए इनकी रेंज ऑफ मोशन हमारे पास कितनी अवेलेबल है। उसके लिए हम गोनीमीटर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम फ्लेक्शन की रेंज चेक करते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, अपने गोनियोमीटर को थर्ड मेटाकार्पल बोन की बेस को पालपेट करेंगे। इधर हमें कैपिटेड बोन फील होगी तो कैपिटेड बोन पे हमने अपना फलक्रम लाना है और जो स्टेबलाइज आर्म होगा हमने वो इस साइड पे रखना है। इस तरह रखने के बाद पेशेंट को कहेंगे कि वो अपनी फ्लेक्शन करें, नीचे की तरफ करें, ठीक है। उंगलियां खोल लें ज़रा, फुल रेंज आपकी है, हम ये नोट कर लेंगे, ठीक है। ये नोट करने के बाद अभी हमारे पास इनकी आई है ये 38 इनकी हमारे पास फ्लेक्शन आई है। उसके बाद फिर हम इसी तरह इसकी इनकी जो एक्सटेंशन है वो चेक कर लेंगे। एक्सटेंशन चेक करने के लिए हम सेम उसी जगह पे इसको रखेंगे गोनियोमीटर को और पेशेंट कहेंगे अपने हाथ को ऊपर की तरफ करें, तो ये बिल्कुल साथ रहेगा और ये फुल लोड गया हुआ है, फुल जोर लगाया हुआ फुल लोड गया। अब इसकी हम रेंज चेक कर लेंगे। ये रेंज देखी जाए तो अभी हमारे पास आ रही है 30 डिग्री तक ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर इसकी नॉर्मल रेंज की बात की जाए जो हमारे पास रिस्ट फ्लेक्शन होती है वो तकरीबन 80 डिग्री तक आती है, लेकिन इनकी हमारे पास 35 डिग्री तक आई है और इनकी ये जो रिस्ट एक्सटेंशन है वो हमारी 70 डिग्री का आती है, लेकिन इनकी हमारे पास 30 डिग्री आई है, यानी अभी 40 डिग्रीज का हमारे पास डिफरेंस है अभी अवेलेबल। अब इनकी हम अल्नर डेविएशन और रेडियल डेविएशन चेक करेंगे। उसके लिए भी हमने इनकी जो फलक्रम है वही थर्ड जो मेटाकार्पल बोन है उसकी बेस पे कैपिटेट को पालपेट करके वही हमने फलक्रम लाना है और जो मोबिलाइज आर्म है वो हमने जो थर्ड फिंगर है उसके साथ मूव करना है। अपने हाथ को उस तरफ मूव करना है, इस तरफ मूव करना है। रेडियल डेविएशन हमारे पास आई है 20 डिग्री, ऑलमोस्ट नॉर्मल है। ये अल्नर डेविएशन है वो भी चेक करेंगे। उसके लिए भी सेम कैपिटल पे फलक्रम रख के और हम मोबिलाइज आर्म करेंगे थर्ड फिंगर के साथ मोबाइल, और ये हमारे पास आई है इनकी अल्नर डेविएशन ऑलमोस्ट 35 डिग्री और ऑलमोस्ट इनकी अल्नर डेविएशन भी नॉर्मल है। अब हम इनकी प्रोनेशन और सुपिनेशन की रेंजेस चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, वो मेयर करने के लिए हम एक बॉल पॉइंट इस तरह पेशेंट को पकड़वा लेते हैं और इस तरह बॉल पॉइंट को हम अपना पॉइंट बनाते हैं मेयरिंग करने के लिए। सबसे पहले हम प्रोनेशन चेक करते हैं पेशेंट की। प्रोनेशन अगर देखी जाए पेशेंट की, ये हमारे पास आई है अभी
ऑलमोस्ट 60 डिग्री तक। और ये जो पेशेंट की प्रोनेशन होती है ये 90 डिग्री पे होती है। अभी इनका 30 डिग्री का डिफरेंस है। और इसी तरह हम इनकी सुपरेशन चेक करेंगे, वो सेम वैसे ही अपने हाथ को इस तरफ करें। सुपिनेशन इनकी ऑलमोस्ट हमारे पास 90 डिग्री तक आई है और इनकी सुपिनेशन काफ़ी हद तक अभी नॉर्मल है। अब इनकी जो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स थी वो थी हमारे पास, एक इनकी रिस्ट एक्सटेंशन और रिस्ट फ्लेक्शन, और उसके अलावा हमारे पास इनकी जो प्रोनेशन थी वो हमारे पास अभी रिस्ट्रिक्टेड थी। अब ये 3 मूवमेंट्स थी इनकी रिस्ट्रिक्टेड। अब इन तीनों पे हमने वर्क करना है बेसिकली। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट के लिए सबसे पहले हम इनके रिस्ट जॉइंट को सस्टेन ट्रैक्शन देंगे 10 सेकंड के लिए, और ये हम 10 टाइम्स परफॉर्म करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये 10 टाइम परफॉर्म करने के बाद फिर हम इनके जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है उसको हम मोबिलाइज करेंगे। ये इनकी रेडियल बोन है और इनकी ये अल्नर बोन। ये हम ऑसिलेशन इस तरह देंगे। ये तकरीबन हम इनको ये ऑसिलेशन 30 to 50 टाइम्स हम ये ऑसिलेशन इनको प्रोवाइड करेंगे। ये प्रोवाइड करने के बाद फिर हम इनकी रेंजेस की तरफ वर्क करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल इनकी आरएम करवाएंगे। आरएम करवाने के बाद फिर इनकी रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए हम पीएनएफ टेक्निक को यूज़ करेंगे, जो कि है होल्ड रिलैक्स टेक्निक। अब इनकी जो हमारे पास मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड आ रही थी, सबसे पहले वो आ रही थी इनकी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को कहेंगे इस तरह हाथ पकड़ के, या अपनी मुट्ठी को बंद कर लें। मुट्ठी को बंद करके पेशेंट को कहेंगे कि नीचे की तरफ जोर लगाएं। वो नीचे की तरफ जोर लगाएंगे और मैं रेजिस्ट करूँगा ऊपर की तरफ। 5 सेकंड वो नीचे जोर लगाएंगे, मैं रेजिस्ट करूँगा साथ, फिर वो छोड़ देंगे साथ ही। वो जैसे ही छोड़ेंगे मैं इनकी रेंज जो मजीद बढ़ा दूंगा। अब जोर लगाएं नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5, छोड़ दें। गुड। फिर जोर लगाएं। 1 2 3 4 5, छोड़ दें। गुड। बस बस बस, फिर से जोर लगाएं। 1 2 3 4 5, गुड। शाबाश। ये थी हमारी होल्ड रिलैक्स पीएनएफ टेक्निक। इसमें पेशेंट को थोड़ी सी दर्द भी फील होगी, क्योंकि जब ये जॉइंट रेस्ट्रिक्ट होता है उसको हमें थोड़ा सा ओपन करना है, लेकिन इस रेंज में करना है कि पेशेंट की ओबियरेबल पेन हो। ये ना हो कि आप मजीद डैमेज कर दें। और अगर आप फुल इसमें प्रोफेशनल हैं तो फिर आपने ये चीज़ें परफॉर्म करनी हैं। चलें, उसके बाद फिर हम इनकी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स टेक्निक करवाएंगे। उसमें क्या करेंगे, हम जो इनकी साइड रिस्ट्रिक्टेड है उसमें हम पेशेंट को थोड़ी रेजिस्टेंस अप्लाई करवाएंगे, और फिर उनको 5 सेकंड रेजिस्टेंस देने के बाद फिर हम उनको रिलैक्सेशन देंगे। चलें जी, ऊपर जोर लगाएं। जितनी इनकी रेंज आती है, जितनी रेंज जाके यहाँ जाके अब हमने रेजिस्टेंस अप्लाई करनी। जोर लगाएं ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5, छोड़ दें। फिर से जोर लगाएं ऊपर। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें एंड रेंज पे जाके पेशेंट की बेसिकली आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन होगी। ये 2 मूवमेंट होंगी बेसिकली। अब इस जो हमने रिस्ट एक्सटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ की हैं। अब इनकी हम इम्प्रूव करते हैं फ्लेक्शन। पहले ये एक्सटेंशन के लिए एक्सरसाइज हुई थी, अब इनकी फ्लेक्शन के लिए भी हम पीएनएफ टेक्निक का यूज़ करेंगे। उसके लिए भी हम सेम पहले होल्ड रिलैक्स टेक्निक करवाएंगे, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स टेक्निक करवाएंगे। होल्ड रिलैक्स टेक्निक हम कैसे करवाएंगे, पेशेंट को सेम वही, पेशेंट की हमने फ्लेक्शन इंप्रूव करनी है तो हम क्या करेंगे, इनकी एक्सटेंशन में इनको जोर लगवाएंगे। मैं 5 सेकंड जोर अप्लाई करूँगा और फिर ये जैसे ही रिलैक्स करेंगे तो मैं इनकी फ्लेक्शन बढ़ा दूंगा। ठीक है, चलें जी, जोर लगाएं ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5, छोड़ दें। गुड। फिर से जोर लगाएं ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5, छोड़ दें। फिर से जोर लगाएं। 1 2 3 4 5, छोड़ दें। गुड, वेल डन, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये फ्लेक्शन एक दफ़ा पीएनएफ टेक्निक करवाने से काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है। इस तरह फिर हम सेम वही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स की तरफ मूव करेंगे। मुट्ठी को बंद कर लें।
चलें जी, नीचे पूरी पूरी रेंज नीचे करें, नीचे तो लेके जाए फुल फुल नीचे रेंज लेके जाने के बाद जोड़ लगाएं नीचे की तरफ, रात की तरफ। ये 5 सेकंड जोड़ लगवाएंगे और फिर छोड़ देंगे, छोड़ दें, फिर जोड़ लगाएं। 1 2 3 4 5, ठीक। फिर 1 2 3 4 5, गुड, ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं इनकी प्रोनेशन की तरफ। सुपिनेशन इनकी काफ़ी हद तक ठीक थी, लेकिन कुछ डिग्रीज इनकी रिड्यूस थी। उसके लिए भी हम सेम वही PNF टेक्निक, होल्ड लेग्स और कॉन्ट्रैक्ट लेग्स का यूज़ करेंगे। चलें जी, अब आपने क्या करना है, अब हम इनके मूव करते हैं सुपिनेशन की तरफ। सुपिनेशन के लिए आपने आपने इस तरह एल्बो को स्टेबल कर लेना है। चलें जी, आप ये पेशेंट प्रोनेट करेगा और मैं रजिस्ट करूँगा, ठीक है। आपने इस तरफ करना है हाथ को, ठीक है। चलें जी, इस तरफ करें। 1 2 3 4 5, छोड़ दें। जैसे पेशेंट ने छोड़ा तो साथ ही मैंने इनकी सुपिनेशन बढ़ा दी। चलें जी, जोड़ लगाएं। 1 2 3 4 5, छोड़ दें। गुड, फिर से 1 2 3 4 5, गुड गुड, शाबाश, ठीक। ये करवाने के बाद फिर वही इस तरह मूव करें। अब अपना हाथ पूरा सीधा करें, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाएंगे इनको। जितनी इनकी मूवमेंट जा रही है उससे आगे हम इनको रजिस्ट करवाएंगे। चलें, सीधा करें हाथ को, शाबाश शाबाश। जहाँ तक इनकी मूवमेंट जा रही है उधर मैं इनको रजिस्ट कर रहा हूँ। चलें, 5 सेकंड लगा रहे 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह हम ये 5 कम से कम 3 दफ़ा ये एक्सरसाइज परफॉर्म करवाएंगे, होल्ड लेग्स टेक्निक भी और कॉन्ट्रैक्ट लेग्स टेक्निक भी। अब इस तरह हम प्रोनेशन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, प्रोनेशन हमें इम्प्रूव करवानी है तो हम मैं रेजिस्टेंस अप्लाई कराऊंगा इनको सुपिनेशन की तरफ। चलिए, अब आपने हाथ को सीधा करना है, ठीक है। इस तरह सीधा करना है आपने हाथ। चलें जी, पेशेंट अब ये सुपिनेट कर रहे हैं और मैं इनको सुपिनेट करते हुए रेजिस्टेंस अप्लाई करवा रहा हूँ। ये जैसे ही 5 सेकंड होल्ड रखवाएंगे। 1 2 3 4 5, छोड़ दें। चलें सर, 1 2 3 4 5 सेकंड जैसे ही हुए पेशेंट रिलैक्स किया, साथ ही मैंने इनकी प्रोनेशन बढ़ा दी, छोड़ दें। गुड, फिर से 1 2 3 4 5, गुड, ठीक है। इस तरह हम ये इनकी प्रोनेशन के लिए होल्ड रिलैक्स टेक्निक यूज़ करेंगे। फिर सेम वही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स टेक्निक, बंद करें हाथ को, इस तरह करें, हाथ को इस तरह मोड़ें। जितनी रेंज में जा रहा है उस रेंज में आगे मैं इनको रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा हूँ। चलें जी, जोड़ लगाएं। 1 2 3 4 5, छोड़ दें। फिर से 1 2 3 4 5, छोड़ दें। फिर से 1 2 3 4 5, गुड, ठीक। ये थी PNF होल्ड रिलैक्स टेक्निक और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स टेक्निक पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए। ये सबसे इफेक्टिव टेक्निक्स हैं पेशेंट की जब हमारे पास रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्टेड हो गई होती है। तो उस ये करवाने के बाद हम पेशेंट को फिर हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरफ मूव करेंगे। उसके लिए हम ये डंबल का यूज़ कर सकते हैं। ये 1 kg या 2 kg जितना पेशेंट बेयर कर सकता है उस अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। इसमें हम सिंपल अब पेशेंट की सबसे पहले इनकी प्रोनेशन और सुपनेशन कराएंगे। पेशेंट को कहेंगे 10 रेपिटेशंस करें। 1 तो ऊपर से एल्बो स्टेबल रखनी है आपने। चलें, ऊपर से नहीं मूव करना। चलें जी, 2 3 4 5 6 7, गुड। इस तरह हम ये इनकी सुपनेशन प्रोनेशन करवाएंगे। फिर इसके बाद 10 रेपिटेशन हम परफॉर्म करवाएंगे पेशेंट की फ्लेक्शन एक्सटेंशन में। ये करें। ठीक है, इस तरह पहले लो वेट से, फिर अगर ये पेशेंट अच्छे तरीके से करें फिर हम हैवी वेट पे चले जाएंगे। चलिए, अब थोड़ा सुपनेशन प्रोनेशन करें। गुड, गुड, वेल डन। अब फ्लेक्शन एक्सटेंशन करें, करें करें, शाबाश शाबाश। इस तरह ये 10 रेपिटेशन हम परफॉर्म करवाएंगे। इसके बाद आपने रिस्ट एक्सटेंशन को इंक्रीज करने के लिए, ये बड़ा एक इफेक्टिव मेथड है। इसमें पेशेंट का अपना वेट यूज़ होता है जिसके साथ हमारी रिस्ट एक्सटेंशन इंक्रीज हो जाती है। पेशेंट का हाथ, दोनों हाथ इस तरह दीवार से प्लेस करवाने हैं और जो आपकी जो एल्बोज हैं ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहें। स्ट्रेट रहने के बाद पेशेंट को कहना है कि आगे की तरफ जोर लगाएं। गुड, शाबाश, वेल डन, गुड, वेल डन।
गुड गुड, शाबाश शाबाश, गुड, वेल डन। इस तरह ये पेशेंट को आपने होम प्लान में भी ऐड कर देना है। ये कुछ चीज़ें थी हम पेशेंट को यहाँ क्लिनिक में परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद रेजिस्टेंस बैंड के साथ हम ट्रेनिंग करवाएंगे और उसके अलावा जो रिस्ट बैंड्स होते हैं उनके साथ हम ट्रेनिंग करवाएंगे पेशेंट की। लेकिन जो पेशेंट को हम घर के लिए होम प्लान देंगे उसमें हम पेशेंट को कहेंगे कि गर्म पानी ले लें किसी भी बर्तन में और अपने हाथ को अंदर डुबो के, तो उसके साथ जो है किसी वेट को पकड़ के, वेट के साथ जो हमने उम्र डबी करवाई है वो पानी के अंदर डाल के मूवमेंट करते रहें 10 रेपिटेशन फ्लेक्शन सेशन में और 10 रेपिटेशन प्रोनेशन सुपनेशन में। ये पेशेंट को हम कहेंगे कम से कम दिन में 4 से 5 दफ़ा घर में ये 10 रेपिटेशन के 3 सेट्स लाजमी परफॉर्म करें, जिससे पेशेंट की रेंज बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। ये थी हमारी कंप्लीट आर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर। इसमें मैंने आपको कंप्लीट आर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन बताई है इसकी। अगर आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे बुक करवा सकते हैं। ये थी कंप्लीट डिस्टल रेडियस की रिहैबिलिटेशन पोस्ट ऑपरेटिव केस के बाद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।